चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स रूल्स बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी क्या है और इसके सम्स आप कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा, पहले प्रोबेबिलिटी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है बेटा पॉसिबिलिटी, किसी भी घटना के घटने की पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब संभावना क्या है हिंदी में जिसे हम कहेंगे, और वो घटना है उसको हम बोलेंगे इवेंट। कोई भी इवेंट हो, पहले आप देखेंगे कि उसके पहले उस इवेंट के लिए टोटल चांसेस कितने हो सकते हैं, और जो आप चाहते हैं कि मुझे तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो होते हैं फेवरेबल आउटकम्स। इन दोनों को पहले आपको बेटा फाइंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अब इवेंट, अब अगर आपको मैं बोलती हूँ कि बेटा आपने एक लूडो खेलते हैं ना बेटा, उसकी एक डाइस होती है, देखो बेटा इसकी यहाँ पर 1 होता है, जैसे यहाँ पर 4 है ना, यहाँ 3 है, इस तरह से। अब आपने इसको थ्रो किया, ठीक है बेटा, तो आपके टोटल चांसेस क्या हैं कि क्या क्या आ सकता है उसको फेंकने के बाद। बेटा यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, इसके आगे तो कोई नंबर होते ही नहीं इसके ऊपर। तो ये हैं आपके टोटल आउटकम्स। अब आप क्या चाहते हैं, आप किस बात को की संभावना को आप उसका आंसर चाहिए आपको। आप चाहते हो कि मेरा तो जब मैं फेंकूँ तो 1 आए किसी तरीके से, तो इसके चांसेस कितने हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमें चाहिए। तो बेटा जब आप थ्रो करोगे तो 1 कितनी बार हैं आपके, ये है बेटा सैंपल स्पेस, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल आउटकम को हम सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। तो बेटा इसमें 1 जो आपको चाहिए वो कितने हैं, यहाँ पर नंबर सिर्फ 1 टाइम है। कितनी बार है बेटा, वो एक ही बार है, एक। तो जितनी बार आपके वाला है उसको ऊपर लिखो, और जितना सैंपल स्पेस में टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसको नीचे लिखो। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर। सिमिलरली अगर आप चाहते थे कि मेरा तो 2 आए भाई, तो आप 2 आने की बेटा प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो सबसे पहले फेवरेबल ऊपर आएगा। ऊपर क्या आता है बेटा, फेवरेबल। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले इसको तो आपने न्यूमरेटर में रखना है और इसको रखना है बेटा आपको डिनोमिनेटर में। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, इसका ध्यान रखो बेटा आप। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर लिखोगे बेटा, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आप नीचे लिखेंगे बेटा। तो अभी मैं देखूंगी अगर मुझे 2 चाहिए तो मेरी फेवर वाले इसके अंदर कितने हैं, सिर्फ एक ही है बेटा यहाँ 2, तो मैंने 1 ऊपर लिखा। और टोटल कितने हैं बेटा, टोटल कितने हैं, वही 6 हैं, तो नीचे 6 आ गया। सिमिलरली बेटा आप इधर देखिए, अगर मुझे एक नंबर चाहिए जो 2 से बड़ा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 से बड़े नंबर कितने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, ये सारे 2 से बड़े हैं। तो मेरे पास फेवरेबल कितने हैं जो मुझे चाहिए, 4। इनमें से कोई भी आएगा तो वो मेरे फेवर में होगा, तो इसलिए मेरे फेवर में कितने हैं बेटा, 4। लेकिन टोटल कितने हैं जिनमें से सब आ सकते हैं मेरे फेंकने पर डाइस को, 6, तो 4/6। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7। अब बेटा मुझे 7 चाहिए, तो इसकी कोई संभावना है आने की, बेटा 7 तो आता ही नहीं है कभी भी डाइस पे, तो 7 तो मेरा फेवर में इसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो 0 ऊपर मतलब कोई नहीं है, और टोटल बेटा कितना होगा, 6। तो आंसर आपका फाइनली कितना हो गया, 0 ही हुआ। टोटल आपका फाइनली आपका आंसर कितना हुआ, 0। तो ये थी बेटा प्रोबेबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि लूडो की डाइस की बात हो, आप अपने बुक में देखेंगे जब आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर होगा तो इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, तो टिल देन बाय।